नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क, जज्बा सच दिखाने का। और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपातकाल परखिए चारी। बहरोट में प्राणी की वैभव काल में हर कोई साथ देने को आतुर होता है। मनुष्य को अपने पराये की पहचान विपरीत समय में होती है। जो विपदा में काम आता है वही सच्चा साथी होता है। यह बात हेमंत कृष्ण आचार्य ने रिको आवासीय पार्क में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के छठे दिन प्रवचन करते हुए कही। उन्होंने रामचरितमानस में अपने पराये की पहचान करने का वर्णन करते हुए कहा कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपातकाल परखिए चारी, अर्थात स्वयं के धीरज धर्म मित्र और नारी की असलियत की पहचान विपदा के समय होती है। विपदा का सच्चा साथी केवल भगवान ही होता है, जिसकी शरण में जाने वाले को विपदा का भय कभी नहीं सताता। कथा में पार्षद ओम यादव ने बताया कि भागवत कथा सुनने से जीवन में परिवर्तन होता है, इसलिए भगवान की जहाँ प्रसंगों का वर्णन हो वहाँ जरूरी सुनना चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। वहीं भागवत कथा सुनकर श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक आयोजन कल से सर्व समाज व भारत विकास परिषद शाखा बहरोड द्वारा भगवताचार्य आचार्य श्री विष्णु जी महाराज बलभद्र पीठाधीश्वर श्रीधाम वृंदावन के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 18 से 24 दिसंबर 2021 तक महावर धर्मशाला बहरोड में किया जा रहा। भागवत कथा में कल का कार्यक्रम कलश यात्रा का है, जो कि पंचमुखी हनुमान मंदिर से महावर धर्मशाला तक रहेगा। इसमें 108 कलश की यात्रा बैंड बाजों के साथ नगर के मध्य से निकाली जाएगी। अध्यक्ष भारत विकास परिषद दीनदयाल खंडेलवाल द्वारा बताया गया कि भागवत कथा सुनने मात्र से ही 7 पीढ़ियां पुण्य की भागी बनती हैं। क्षेत्र के लोगों में भागवत कथा को लेकर काफी उत्साह व उमंग दिखाई दे रहा है। रक्षिता यादव ने आईआईटी के बाद एनडीए में भी पाई सफलता। बहरोड के राट क्षेत्र बहरोड के गांव बिजोरावास की होनहार बेटी रक्षिता यादव ने आईआईटी के बाद एनडीए में भी सफलता प्राप्त करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन किया। रक्षिता यादव की माता सविता यादव शिक्षा विभाग में अध्यापिका व पिता विद्यारत्न शास्त्री क्षेत्र के जाने माने योगाचार्य हैं। रक्षिता ने अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर की विशेष कृपा, अपने गुरुजनों, अपने परिवारजनों, दादा बस्तीराम व दादी सावित्री देवी व मित्रों को देते हुए क्षेत्र की सभी बेटियों से मेहनत करने की विनम्र अपील की और कहा कि बेटियां आज किसी क्षेत्र में भी पीछे नहीं हैं। वह समाज की प्रगति के लिए बेटियों का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। बातचीत के दौरान रक्षिता ने बताया कि ईश्वर की कृपा से एक सैनिक बनकर यदि देश सेवा का मुझे सौभाग्य मिलता है तो यह मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। हरियाणा के रेवाड़ी जिला अंतर्गत कसोला थाने के पास दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर खड़े ट्रॉले में पीछे से स्विफ्ट डिजायर कार रात करीब 2:30 बजे जा टकराई, जिसमें सवार अलवर जिले के बहरोड के गांव हमीदपुर निवासी अजय कुमार पुत्र अमर सिंह व मुंडावर तहसील के गांव पिपली निवासी राकेश कुमार पुत्र दयाराम की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची हरियाणा के ट्रैफिक पुलिस और कसोला थाना पुलिस ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे हुए दोनों जवानों के शवों को बाहर निकाला गया। दोनों जवान वर्दी में होने से जेब में रखे कागजातों के अनुसार हरियाणा पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया और सूचना दी। सीआईएसएफ के अधिकारी और परिजन मौके पर पहुंचे। मृतक जवानों के शवों का पोस्टमार्टम के बाद परिजन और सीआईएसएफ के अधिकारियों को सुपुर्द किया गया। इंसानियत हुई तार-तार, अंतिम यात्रा को जलभराव से गुजरना पड़ा। बहरोड उपखंड के गूंती गांव में इंसानियत उस समय तार-तार होती नजर आई जब अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा को भी गंदे पानी से होकर ले जानी पड़ी। जिसमें भी यह दृश्य देखा उसने प्रशासन को बार-बार कोसा और उदासीनता का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को गूंती गांव में युवक की मौत के बाद शव यात्रा को शमशान घाट ले जाया जा रहा था, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते शमशान घाट वाले मुख्य मार्ग में गंदा पानी भरा हुआ है, इसलिए कांधियों को शव को पानी के बीचों बीच लेकर जाना पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव गूंती से
नालोता को जाने वाले मार्ग में पिछले कई सालों से गंदे पानी की निकासी नहीं होने से गंदा पानी मुख्य मार्ग में जमा हो जाता है, जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ। हमने कई बार प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन हालात जस से तस बने हैं। न्यू स्टेट एकेडमी के छात्रा प्रिया राजपूत ने किया क्षेत्र का नाम रोशन। बहरोड कस्बे के तसिंग रोड पर स्थित न्यू स्टेट एकेडमी के छात्रा प्रिया राजपूत पुत्री सतीश कुमार निवासी फतेहपुरा का एनडीए में चयन होने पर विद्यालय स्टाफ द्वारा छात्रा प्रिया राजपूत का माल्यार्पण एवं मुंह मीठा कर स्वागत किया। वहीं स्कूल डायरेक्टर दीपक यादव ने बताया कि प्रिया राजपूत बहुत ही मेहनती एवं होनहार छात्रा है। सदैव अध्यापक गणों के बताए गए मार्ग पर चलकर यह मुकाम हासिल किया। स्वागत के दौरान प्रिया के पिता सतीश कुमार का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। साथ में प्रिया राजपूत ने भी इस सफलता का श्रेय अपने स्कूल स्टाफ सहित स्कूल संचालक दीपक यादव को दिया। वहीं बताया कि माता पिता का भी भरपूर सहयोग मिला। प्रिया का सपना है कि अगर RAS बनकर देश की सेवा करूं। इस दौरान प्रिया के पिता सतीश कुमार ने भी स्कूल संचालक सहित समस्त स्कूल स्टाफ का आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल का समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। सबसे पहले तो मैं अपना क्रेडिट मेरे टीचर्स को ही देना चाहूँगी, और जो मेन थिंग है मेरे मोटिव हैं हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर दीपक सर, एंड उन्होंने आई थिंक मेरी लाइफ में मैंने जो भी किया है ना, मुझे लगता है वो सर की वजह से ही है। ये सब सिर्फ फेंकने के लिए नहीं है, बाय हार्ट हैं ये सब चीज़ें, कि उनका ही मोटिव था जिसकी वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं। और फिर टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। तो जो भी मैंने कहीं कोचिंग नहीं की, तो जो भी सपोर्ट है वो टीचर्स का ही है, कि जो भी पढ़ा वो सिर्फ स्कूल से था और उसी का ही आज रिज़ल्ट है। और पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, कि उन्होंने काफ़ी हर टाइम पर मोटिवेट किया मुझे। क्या आप अपील करना चाहोगे अपने साथियों से, किस तरह से तैयारियां करें जो मुकाम हासिल कर पाएँ? मैं बोलूँगी कि सेल्फ स्टडी इतनी ज़रूरी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अगर टीचर जो बता रहे हैं क्लास में वो तुम अच्छे से सुनते हो तो दैट्स द बेस्ट थिंग, कि जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ो। और अगर टेस्ट है, क्लास टेस्ट को भी सीरियसली लो, कि अगर टीचर ने बोला है तो ठीक है तुम्हें करना है। बाकी घर पे अगर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या सपना सजाए हुए हैं आप, भविष्य में किस तरह सदस्य हो? मेरा सपना है, अभी तो जैसे ND किया है तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें चाहती हूँ कि SSB का इंटरव्यू क्लियर हो जाए और उसमें कोई अच्छी सी पोस्ट मिल जाए। लेकिन मेरा जो ड्रीम है एक्चुअल में वो है IAS का। तो मैं चाहती हूँ मैं कि एक बार ग्रेजुएशन के बाद IAS का एग्ज़ाम फाइट करूँ। जब मैं पढ़ाई के बारे में बात करूं, सर हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। जो हमारा करिकुलम है, जो हमें बेसिक्स करने चाहिए थे, हमारा हमेशा मोटिव और फोकस बेसिक्स पे रहा, और उसी का रिज़ल्ट है आज बच्चे ने इतना अच्छा कुछ अचीव किया। क्योंकि अगर हम बेसिक्स पे नहीं जाएंगे तो इशू। स्कूल की तरफ से काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों का, जिस तरह से सिलेक्शन हुआ है काफ़ी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर समय समय पे जो डिफरेंट कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर आपको किस तरह से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को, कैसे एग्ज़ाम के अंदर ड्यूरेशन के अंदर आपको पेपर सोल्व करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में मोस्ट प्रोबेबली। तो वो सारी जो सपोर्ट्स है, रिक्वायरमेंट है बच्चों की, एज पर टाइम हम उनको सपोर्ट करते रहते हैं। और उसी तरह से हमारा जो करिकुलम है हमने डिज़ाइन किया है कि वो सारी चीज़ें हमारे क्लास करिकुलम में अदर देन बोर्ड वो इंक्लूड होती रहें कंटिन्यूसली, तो जिससे बच्चे को लेटर ऑन इशू ना आए। आज ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते हैं जोशीला न्यूज़ नेटवर्क, जज्बा सच दिखाने का।